गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में आपके जो पाठ था कामचोर, जो आपकी स्पर्श की बुक का है, सॉरी वसंत, ये जो आपकी वसंत की जो किताब है, हिंदी की जो एमसीबी की किताब है, इसका चैप्टर 10 कामचोर हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बच्चों। और यही आज की हमारी कक्षा में भी इसी पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसके लेखक जो है इस्मत चुगताई है। ठीक, पिछली बार बेटा हमने 51 पेज पढ़ा था, बट इस बार जो है हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर पेज नंबर 53 से आज हम पढ़ रहे हैं। यानी 51 और 52 जो है वह हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। और अब हम इससे आगे हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब बच्चे काम कर रहे थे तो उन्होंने जब झाड़ू देने का निश्चय किया और झाड़ू सारी बिखर गई उनके चक्कर में, तब जो है अम्मा ने उनको रोका कि बस रहने दीजिए। और तब बच्चे कहने लगे, अरे भाई ये बुजुर्ग हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं, ये काम करने दे तब तो हम कुछ काम करें, ये काम ही नहीं करने दे रहे हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छोड़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। जब किसी ने घर में, जब उन्होंने दरी झाड़ी, सारे घर में धूल ही धूल हो गई, किसी ने उनसे कहा कि अरे भाई थोड़ा सा पानी छिड़क लेते तो ये धूल तो ना उड़ती। आप जो पहले धूल उड़ी है, फिर आपने झाड़ू लगाई। अब झाड़ू लगाने से पहले हल्का सा अगर पानी आंगन में छिड़क लेते, यानी जब कच्चा आंगन होगा बेटा उनका, जो मिट्टी वाला घर होता है ना, तो मिट्टी वाला जो आंगन होता है उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं पहले, तो धूल नहीं उड़ती है। तो ये उनको ख्याल आया और बस फिर क्या था, ख्याल आया तो कार्य शुरू। अब उन्होंने क्या किया कि पानी लेके पानी छिड़कना स्टार्ट कर दिया और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। पानी थोड़ा सा छिड़कना था, लेकिन वहां तो सारे के सारे बच्चे लग गए अपने लोटे और जग और गिलास लेकर सारे, है ना। और इतना पानी वहां पे छिड़का गया कि धूल जो थी, धूल से जो अटी हुई थी, पूरा घर भरा हुआ था धूल से, वह कीचड़ में बदल गया और सब आंगन से बाहर निकाले गए। बस फिर क्या, जब धूल कीचड़ बन गई तो सब फिसलने लगे उसमें बच्चों, और फिर सबको हमको बाहर निकाला गया और हमने तय किया कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए। और सारे घर की जो बाल्टियां, लोटे, तसले, कटोरे, डोंगे, पतीलियां सब ले लेके बच्चे जो हैं वह भाग गए पौधों में पानी देने के लिए। जिसके हाथ में जो भी आया कि इसी से पानी दे देंगे चलो हम। और सब लोग नल पर टूट पड़े, सारे के सारे नल पर चले गए पानी भरने के लिए। अब वहां घमासान मच गया बच्चों, है ना, वहां पर युद्ध छिड़ गया। और किसी की मजाल जो किसी को एक बूंद भी पानी मिले। था क्या कि कोई नीचे बाल्टी लगा रहा है, दूसरे ने उसके ऊपर मटका लगा दिया, तीसरे ने उसके ऊपर कटोरा लगा दिया, चौथे ने उसके ऊपर गिलास लगा दिया, फिर पांचवे ने कटोरी लगा दी। मतलब वो ऊपर तक लाइन लग गई नल के नीचे, और किसी के बर्तन में कोई भी पानी नहीं आया, क्योंकि सब खींचातानी करने लगे कि पहले हम लेंगे, पहले हम लेंगे। लेकिन किसी के में भी कोई पानी नहीं आया। कह रहे पहले तो धक्के चले, फिर मुक्के चले, कोहनियां चली, और उसके बाद तो बर्तन ही एक दूसरे पर फिकने लग गए। बच्चों की जब आपस में लड़ाई होती है ना, पहले धक्के मारते हैं एक दूसरे को, चल मैं भरता हूं पहले, फिर मुक्के चल गए जी। फिर क्या हुआ, फिर धक्के वक्के गिरा दिए इधर उधर को, फिर कोहनियां मारी गई एक दूसरे को, और फिर जो बर्तन हाथों में थे उनके, उनसे ही लड़ाइयां चालू हो गई। बस फिर क्या था, कह रहे फौरन बड़े भाइयों बहनों को, मामा मामियों, जितने भी घर के बड़े लोग थे, मतलब उन सबकी कुमक भेजी गई। कुमक मीन्स फौज। कुमक का मतलब होता है फौज, यानी कि जब उन सबका हाल देख लिया ना कि ये सब तो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको सारे जितने भी बड़े लोग हैं घर के, उन सब से कहा गया कि भाई इन्हें सुधारो, रोको इनको, मीन्स इनको रोको। तो उन सबकी फौज भेजी गई और कि इनको रोको, संभालो इनको, मना करो इनको। लेकिन कह रहे फौज जो है वो मैदान में हथियार फेंक के भाग गई। यानी कि बच्चे इतना ज्यादा लड़ रहे थे, बच्चे इतने ज्यादा शैतानी कर रहे थे आपस में कि जो फौज भेजी गई थी वह सब हथियार डाल के भाग गए। और इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। जो धींगा मुश्ती जबरदस्ती चल रही थी, सारे बच्चे जो, क्योंकि नीचे कीचड़ हो चुकी थी पहले ही बेटा,
उसी में वो पानी भर रहे थे, फिसल रहे थे, तो सारे उसमें लथपथ हो गए, सन गए सारे। और फिर उनको नहलाने के लिए जो है घर में जो वर्तमान नौकरों की संख्या थी वो कम पड़ गई। और क्या किया गया कि पास के बंगले से नौकर बुलाए गए, उनको प्रति बच्चा, हर बच्चे के हिसाब से 4 आना, यानी 4 आने होते थे बेटा, पहले चलते थे पैसे, तो 4 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाई दी गई। यानी उनको उतना पैसा देके 4 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से उनको बुलाकर बच्चों को नहलवाया गया। कह रहे हम लोग तो कायल हो चुके थे, सचमुच हमने सोचा कि भैया ये सफाई का काम तो बड़ा मुश्किल है, हमारे बस की नहीं है ये सफाई का काम, ये तो बस घर की जो औरतें हैं वही करें, हमारे बस की नहीं है ये सफाई का काम, और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे होगी। और सोचने लगे चलो हम तो इतना करते हैं कि मुर्गियां जो है ना उन्हें बंद कर देंगे, बस जो मुर्गियां इधर उधर फैल रही हैं उनको हम बंद कर देते हैं। और क्या हुआ कि मुर्गियों को ऐसा लगा, जब उन्होंने मुर्गियों को बंद करने के लिए सारी इकट्ठी करी तो क्या करा कि कह रहे कि लग रहा था मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया है ना। और ऊट पटांग वो उछलने लगी, कूदने लगी। और कह रहे शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ में लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। मुर्गियां होंगी उनके घर में भाई, उनको हाँकने लगे, यानी उनको पिंजरे में डालने लगे। और कह रहे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मुर्गियां भी हमारे कहे में नहीं थी, उनको भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया था, और वो हमारे कहने से चली नहीं रही थी, और वो कुदक कुदक कर इधर उधर जा रही थी। कह रहे कि 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से आई जिस पर चांदी का वर्क लगा हुआ, यानी कि घर में खाना वाना बन रहा था कहीं। मुर्गियां जब उन्होंने डंडी लेके हाँकी ना कि चलो चलो अपने दड़वे में चलो, उनका जो घर सा बना होता है उसे दड़वा कहा जाता है बेटा, तो उन्हें हाँकने लगे। तो कह रहे घर में कुछ खाना वाना कहीं बना हुआ था, तो उस पर कूद गई मुर्गियां जाकर, और सारे उनके पंजे जो है वो उसमें सन गए, सारे पंजे। और उसको लेकर इधर उधर मुर्गियां जो है जब खीर के डोंगे पे चली गई, या कटोरे पे, या कढ़ाई भगोना जो भी था मीन्स, उस पे उछल पड़ी। फिर उन्हीं पैरों को सने हुए को लेके इधर उधर चली गई। कहीं चूना कत्था रखा था घर में, कोई मुर्गी उस पर चली गई और उस पे से पैर छप गए उसके, और फिर वो वहां से उठकर कहीं और घूमती हुई गई। यानी कि जहां जहां मुर्गियां उन गंदे पैरों को, पंजों को मीन्स अपने, है ना, पैर जो होते हैं उनके पंजे होते हैं, तो उनको लेकर जहां जहां भी गई, चाहे वो है चादर पे गई हो, चाहे और कहीं घर पे गई हो, तो वहीं उनके पंजे छप गए। कह रहे बिल्कुल कहीं सफेद चादर बिछी हुई थी जिन पर छापा लग गया, बिल्कुल छापा से जो है उनके पंजे छप गए, और छपाक छपाक करती हुई जो है इधर से उधर फिसलने लगी। बस घर में क्या था कि घर में हाहाकार मच गया बिल्कुल। कह रहे कि मुर्गियां बेनकेल हो चुकी थी, समझ ही नहीं आ रहा था उनको कैसे रोके। छोड़ दिया, वो भी काम छोड़ दिया। फिर सोचा कि चलो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों भेड़ों को भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गी तो काबू में नहीं आ रही, चलो भेड़ों को दाना खिला दे। क्या दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो उन पर झपटी, भाई भूखी भेड़ थी, उनके सामने दाना ले जाकर डाल दिया उन्होंने। अरे पहले उनको बांधते एक जगह तभी तो उनको दाना खिलाते, अब वो तो दाना जब था तो भागने लगी सारी भेड़ उस पर, और उनने जो हाहाकार मचाया घर में। कह रहे लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई सारी भेड़, इधर उधर जहां भी, मतलब भेड़े भी भागने लगी, सामानों पे कूदने लगी, जो सामान था वो सब बिखेर दिया उन्होंने। कह रहे तख्त पर जो है बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे का काम चल रहा था, वो काम कर रही होंगी कुछ, है ना, तो वो सब काम कर रही थी कि भेड़ों ने अचानक ही उसको रौंद डाला, उस पर कूदक कूदक के भाग गई, उछल कर जो है उस पर भाग गई, और सारा उनका जो वर्क है वो सब खराब कर दिया। कह रहे जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। कहने का मतलब क्या है कि जहां जहां सामान वो गिरा था खाने का, भेड़े वहीं पे भागी थी उसको खाने के लिए। मान लो जैसे कहीं खीर बिखर गई, कहीं सूप बिखर गया, है ना, कहीं तरकारी बिखर गई, तो वहां वहां वो गई भेड़ उनको खाने के लिए। अब भेड़ जब गई तो उन्हें ये तो पता नहीं किस रास्ते से जाना है, उन्हें तो बस जहां मर्जी से चले गए, चाहे नीचे किसी का काम बिछ रहा है या दुपट्टा बिछा हुआ उस पर वर्क चल रहा है, कुछ भी हो, मतलब वो उन पर कूदती कूदती चली गई। अब बस क्या था, कह रहे हैं कि घर में तो चारों तरफ शोर शराबा मच गया। कह रहे हज्जन माँ एक पलंग पर
दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वे सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। वहीं पर जो है हज्जन माँ सो रही होगी पलंग पे अपने दुपट्टे से अपने मुंह को ढककर। लेकिन जैसे भेड़ कूदती हुई गई तो वो उनके ऊपर से भी एक भेड़ कूद गई और वो एकदम से डर कर उठी कि और मारो मारो कहने लगी कि पता नहीं कहां पर हूं मैं, कैसे मेरे पर कौन कूदा है ये। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर कूद पड़ी। इतने तरकारी वाली आ गए। तरकारी में सब्जी है ना, तरकारी, तरकारी का मतलब सब्जी, यानी कि सब्जी वाली जो है वो बेचने वाली आ गई। और बस भेड़ अब सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ जाके कूद पड़ी। भेड़ों को दिख गई कि सब्जियां आ गई तो खाने के लिए अब सब्जी खाएंगे हम, और वो उसके टोकरे पर जाकर कूद गई। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। ठीक है, और कह रहे कि वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि वह रुई के तकिए जैसी लगती। भेड़े बेटा बहुत उनके ऊपर ना बाल होते हैं बहुत बड़े, तो बालों की वजह से ना उनको एकदम उनका जो शरीर है ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है और उनको लगती नहीं है जल्दी से। उनको मारोगे भी तो बालों पे रह जाएगा, मतलब उनको दर्द नहीं होगा कहने का मतलब है, क्योंकि बालों पे ही उनका प्रेशर रह जाएगा मारने का। तो कह रहे रुई के तकिए को कूट रहे हैं ऐसा लगता है उनको मारते हुए, और भेड़ों को चोट भी नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं। आप पर वो चढ़ बैठेंगी जरा सी देर में भेड़ों तरकारी समेत सारी पेट कढ़ाई बेकार कर दी। क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब भेड़े जो है ना वो तरकारी वाले के ऊपर आ गई। तरकारी बेचने आई थी एक महिला, उनके घर पे आई थी। वो दलान होता है उनका आंगन जो होता है, आंगन में हॉल में बैठकर सबको सब्जी तोल तोल के दे रही थी। उसी समय भेड़ें आ गई और वो सब उस पर कूद पड़ी खाने के लिए सब्जियां। और उसने जो तरकारी वाली है वो खड़ी हो गई कि मैं इसको मारूंगी और अपनी सब्जियां बचाऊंगी, और वो उसे मार रही है। जो भी उसके हाथ में आया, कोई मतलब लौकी है या तोरी, जो भी सब्जी थी उनसे उनको मार रही है, लेकिन उनको कुछ लग ही नहीं रहा क्योंकि उनके बाल थे भेड़ों के और उनको कोई भी एहसास नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में भेड़ों ने सारी सब्जी जो है वह अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक ली, यानी कि सारी सब्जी खा गए। जितनी भी उसकी टोकरी में सब्जियां भरी थी ना बेटा, वो सब सब्जी भेड़े चट कर गई, खा गई सारी। और बेचारी तरकारी वाली जो है वह परेशान बैठी हुई है। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास में केवल इतना ही, और इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पाठ बेटा बहुत लंबा है ये, है ना, काफी डीप लेंथी पाठ है ये। तो बस इतना ही, और बाकी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बच्चों आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों। ठीक, अगली क्लास में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।